हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 57th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। बच्चों, हम कोई भी चीज़ फेंकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आएगी वस्तु, धरती की तरफ आएगी। अब अगर हम दो ऐसी वस्तुएं, मान लो एक लोहे की बॉल ली और एक प्लास्टिक की, और हमने उसे फेंका, तो क्या हुआ? कौन सी बॉल नीचे आएगी? तो हम ये मानते हैं कि लोहे का भार अधिक है तो लोहे की वस्तु नीचे गिरेगी, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर एक वस्तु पृथ्वी की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आती है और उससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। पर गुरुत्वीय त्वरण किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो अगर हम निर्वात यानी कि वैक्यूम में देखें तो वहाँ पर कोई भी दो वस्तु को जब नीचे गिराया जाएगा तो वो एक ही समय पर नीचे पहुँचेंगी, एक ही दर से नीचे गिरेंगी, चाहे वो एक पत्थर है और एक पंख है। ठीक है, पर अगर हम उसे नॉर्मल कंडीशंस में नीचे गिराएं तो क्या होगा? वायु के प्रतिरोध के कारण पत्थर पहले नीचे गिरेगा और पंख बाद में आएगा, क्योंकि वायु का प्रतिरोध अधिक है। इसलिए पंख की गति कैसी हुई? कम हो गई, जबकि पत्थर पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। पर अगर निर्वात में यानी कि वैक्यूम में हमने यही गतिविधि की तो वहाँ पर वायु नहीं है और इसी वजह से मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल होगा और एक ही दर से दोनों वस्तुएं साथ में नीचे आएंगी। ठीक है, अब जब धरती की बात करेंगे तो धरती के निकट जो भी वस्तु है वहाँ पर हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि धरती का आकार तो बहुत बड़ा है ना। इसी तरह से जी को भी धरती के निकट कांस्टेंट यानी कि स्थिर माना जाता है, और इसीलिए हम गति के समीकरण में त्वरण यानी कि ए की जगह जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास गति के समीकरण बन जाएंगे, v बराबर है u जमा जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, 2gs बराबर है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अब देखो, मान लो एक पत्थर उछाला, ऊपर की तरफ उछाला, तो क्या होगा? पृथ्वी से दूर जा रहा है, यानी कि गुरुत्वीय बल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। तो इसलिए वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हम -g लेंगे। -g लेने का मतलब है कि गुरुत्वीय बल की ऑपोजिट यानी कि विपरीत डायरेक्शन वो शो करेगा, और जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा, धरती की तरफ गिरेगा, तो वहाँ पर पॉजिटिव लिया जाएगा, यानी कि गुरुत्वीय बल के दिशा में आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये थी वर्कशीट। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। कागज के टुकड़े और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर कौन पहले धरती पर पहुंचेगा या गिरेगा? कारण स्पष्ट कीजिए। देखो, निर्वात है, हम यहाँ पर जब भी प्रश्न पढ़ेंगे हम देखेंगे निर्वात है या सामान्य स्थिति है। अगर निर्वात है तो दोनों वस्तुएं चाहे भारी है चाहे हल्की हैं, वो बराबर समय पर नीचे आएंगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण उन पर समान लगेगा और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण को -g क्यों लिया जाता है? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण
जो पत्थर की गति है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है, इसलिए उसे -g माना जाएगा। सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती? क्योंकि वहाँ पर वायु का प्रतिरोध है सामान्य परिस्थिति में, इसलिए हर एक वस्तु पर अलग अलग प्रतिरोध लगता है वायु का, और इसीलिए वस्तुएं अलग अलग समय पर नीचे आती हैं। गति के तीनों समीकरणों में त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण से बदल कर लिखिए। तो हमने अभी देखा था v = u + gt, s = ut + ½ gt² और 2gs = v² - u²। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। साथ ही साथ कोविड-19 से अपना बचाव करेंगे, हाथ धोएंगे, मास्क पहनेंगे और दूरी बना कर रखेंगे। थैंक यू।